हेलो एंड वेलकम एवरीवन अगेन टू माय चैनल। माय नेम इज़ अंकित और आज हम अपनी पाइथन प्लेलिस्ट की 5वीं वीडियो रिकॉर्ड करने जा रहे हैं, जिसमें आज हमने टॉपिक लिया है कि वेरिएबल्स क्या होते हैं पाइथन में और क्या नेमिंग कन्वेंशन होते हैं पाइथन में, और जब हम वेरिएबल लिखते हैं तो उसके लिए क्या रूल्स होते हैं, रिजर्व कीवर्ड्स क्या होते हैं और डायनेमिक टाइपिंग क्या होते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने एक वेरिएबल्स नाम का फोल्डर बनाया है, जिसके अंदर मैंने एक डे नाम का एक जुपिटर नोटबुक बनाया है, जो कि मुझे एक नोट सेल क्रिएट करके देगा पाइथन का, जहाँ पे मैं अपने कोड्स को तुरंत एग्जीक्यूट करूंगा लिख लिख के। तो सबसे पहला टॉपिक जो हमारा है आज का वो है वेरिएबल्स। चलिए समझते हैं कि वेरिएबल्स क्या होते हैं। वेरिएबल तो वेरिएबल्स क्या होते हैं, ये एक तरह का कंटेनर होता है जो हमारे डेटा को स्टोर करता है। चलिए मैं एग्जांपल के थ्रू आपको दिखाता हूँ कि वेरिएबल्स क्या होते हैं। यहाँ पे एक मैं वेरिएबल क्रिएट करने जा रहा हूँ ए, और उसके अंदर मैं एक वैल्यू इनिशियलाइज करने जा रहा हूँ 10, और अब मैं प्रिंट करने जा रहा हूँ प्रिंट ए। अब यहाँ पे मैं इसको रन कराता हूँ तो आप यहाँ पे देखोगे कि मुझे 10 आउटपुट में मिल गया। तो ये जो वेरिएबल ए है ये डेटा स्टोर कर रहा है 10 को। तो आई होप कि आपको अब समझ में आ गया होगा कि वेरिएबल्स क्या होते हैं। वेरिएबल्स कुछ भी स्टोर कर सकते हैं, स्ट्रिंग, फ्लोट, एनीथिंग लाइक लिस्ट, टपल्स एक्सेट्रा। जो भी आप चाहोगे वो स्टोर कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैं एक नेम में स्ट्रिंग वैल्यू स्टोर करने जा रहा हूँ अंकित। अब मैं प्रिंट करता हूँ तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे मैंने एक नेम नाम का वेरिएबल बनाया है, जिसमें मैंने एक स्ट्रिंग वैल्यू स्टोर की है और उसका आउटपुट आया है अंकित। अगर आपको मैं दिखाना चाहूँ तो यहाँ पे एक टाइप इनबिल्ट फंक्शन होता है पाइथन के अंदर, जो हमें बताता है कि जो वेरिएबल हमने क्रिएट किया है ये किस क्लास से बिलोंग करता है। तो यहाँ पे आप देखोगे ये क्लास इंटीजर से बिलोंग कर रहा है। सेम इसको मैं कॉपी करता हूँ, यहाँ पे वेरिएबल नेम चेंज कर देता हूँ, नेम कर देता हूँ, और यहाँ पे आप देखोगे कि ये स्ट्रिंग क्लास दिखाएगा मुझे, क्योंकि यहाँ पे हमने जो नेम नाम का वेरिएबल बनाया है उसके अंदर हमने स्ट्रिंग वैल्यू स्टोर की है। चलिए मैं अब फ्लोट वैल्यू स्टोर करता हूँ 12.4 और प्रिंट करता हूँ बी को बी को और प्रिंट करता हूँ टाइप ऑफ बी। तो यहाँ पे आप देख रहे होगे कि आउटपुट में हमें 12.4 मिला और ये क्लास फ्लोट को बिलोंग करता है। यहाँ पे हमने बी नाम का वेरिएबल क्रिएट किया जिसमें हमने फ्लोट वैल्यू स्टोर की है। चलिए मैं एक लिस्ट क्रिएट करता हूँ 1 2 3 4। यहाँ पर मैंने एल नाम का एक वेरिएबल क्रिएट किया है जिसके अंदर मैंने लिस्ट वैल्यू स्टोर की है। अब अगर मैं एल को प्रिंट करूंगा और मैं इसके टाइप को तो ये मुझे बता रहा है कि जो मैंने एल वेरिएबल क्रिएट किया है वो लिस्ट क्लास की है। तो आई होप कि चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी कि वेरिएबल कैसे क्रिएट किया जाता है और उसमें वैल्यू कैसे स्टोर की जाती है। अब चलिए अब हम अपने दूसरे टॉपिक में चलते हैं, जो कि आज का टॉपिक है हमारा नेमिंग कन्वेंशन। नेमिंग कन्वेंशन फॉर वेरिएबल्स, कि जब भी हम अपने वेरिएबल्स को क्रिएट करते हैं तो हमें
ध्यान रखना चाहिए कि जो वेरिएबल हम क्रिएट कर रहे हैं वो मीनिंगफुल हो, उसको देख के कोई भी समझ जाए कि ये पर्टिकुलर वेरिएबल क्या स्टोर कर रहा है। जैसे s इज इक्वल टू रू प्रिंट एस। जैसे मैंने एक s नाम का वेरिएबल क्रिएट किया जिसके अंदर मैंने एक स्ट्रिंग वैल्यू स्टोर किया रू नाम की, जो कि एक स्टूडेंट डेटा है। तो यहाँ पे मैं प्रिंट करूंगा तो मुझे रू मिल जाएगी, रू नाम का आउटपुट मिल जाएगा। अब मैं इसको एक स्टूडेंट डेटा बना रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं एक अच्छा वेरिएबल क्रिएट करूंगा स्टूडेंट अंडरस्कोर नेम रू। अब अगर मैं प्रिंट करना चाहूंगा, यहाँ से मैं कॉपी करता हूँ, इसको पेस्ट करता हूँ। अब मैं इसको रन करता हूँ तो देखिए यहाँ पे भी मुझे आउटपुट सेम ही मिला। यहाँ पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आपका कोई कोड दिखेगा तो एक सिस्टमैटिक वे में आपको, आप कौन सा प्रीफर करना चाहोगे? आप ये वाला प्रीफर करना चाहोगे जिसमें स्टूडेंट अंडरस्कोर नेम वेरिएबल क्रिएट हुआ है, क्योंकि ये देखने में अच्छा लग रहा है और सिस्टमैटिक लग रहा है। यहाँ से आपको नहीं पता चलेगा कि आप ये जो वैल्यू स्टोर कर रहे हो ये स्टूडेंट नेम है, लेकिन यहाँ पे आपको मालूम चलेगा कि आप एक स्टूडेंट नेम स्टोर कर रहे हो। तो ये एक नेमिंग कन्वेंशन होता है कि वेरिएबल्स को कैसे बनाया जाता है। चलिए अपने तीसरे पॉइंट पे चलते हैं, जो कि आज का टॉपिक है कि जब हम वेरिएबल्स क्रिएट करते हैं तो उसके लिए हमें कुछ रूल भी फॉलो करने पड़ते हैं। फर्स्ट पॉइंट इज दैट कैन स्टार्ट विथ लेटर। नेम इज इक्वल टू अंकित। तो जब भी हम वेरिएबल क्रिएट करना जा रहे हैं या कर रहे हैं तो सबसे अच्छा तरीका ये है कि हम लेटर से स्टार्ट करें। जैसे यहाँ पे मैंने स्टार्ट किया है लेटर से नेम, और यहाँ पे मैंने इसको एक स्ट्रिंग वैल्यू इनिशियलाइज की है। तो अगर हम प्रिंट करेंगे तो ये हमें आउटपुट में अंकित प्रिंट करके दे देगा। आई होप कि आप ये समझ गए होंगे कि कैसे चीजें वर्क कर रही हैं। दूसरा, कैन स्टार्ट विथ अंडरस्कोर। जब भी हम वेरिएबल क्रिएट करने जा रहे हैं तो हम अंडर अंडरस्कोर से स्टार्ट कर सकते हैं, उसके बाद लेटर, फॉलोइंग द लेटर। अब यहाँ पे मैं इसको प्रिंट करूंगा तो मुझे रणबीर आउटपुट में मिल गया। तो मतलब हम अंडरस्कोर के साथ स्टार्ट कर सकते हैं। अब मैं देखना चाहता हूँ कि क्या हम अंडरस्कोर को लास्ट में या इन द मिडिल ऑफ द लेटर्स इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ, तो यहाँ पे भी मुझे करेक्ट आउटपुट मिला अमित। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि अगर हम अंडरस्कोर को बीच में भी इस्तेमाल कर रहे हैं तो हमें करेक्ट आउटपुट मिल रहा है। अब हम और मॉडिफिकेशन करके देखते हैं कि क्या हमें रिजल्ट मिलता है। अब हमने अंडरस्कोर लास्ट में इस्तेमाल किया है और यहाँ पे भी हमें एक करेक्ट आउटपुट मिला ईशा करके। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि हम अंडरस्कोर स्टार्ट में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेटर्स के बीच में भी इस्तेमाल कर सकते हैं और लेटर्स के लास्ट में भी इस्तेमाल कर सकते हैं।
अब तीसरा पॉइंट हम कवर करने जा रहे हैं जो कि कैन नॉट स्टार्ट विथ नंबर। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमें एक सिंटेक्स एरर मिला है जो कि बता रहा है कि हम नंबर्स के साथ स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। अब हम कुछ और मॉडिफिकेशन करते हैं, इसी पर्टिकुलर वेरिएबल को लेते हैं और एक एक्स्ट्रा सेल क्रिएट करते हैं। तो हम नंबर्स को लेटर्स के बीच में इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसी पर्टिकुलर एग्जाम वेरिएबल को उठाते हैं, एक सेल क्रिएट करते हैं, यहाँ पे एक वैल्यू स्टोर करते हैं अनामिका और प्रिंट करते हैं नेम 1 2 3। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हम नंबर्स को बस केवल एट द स्टार्ट नहीं इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर हम बीच में इस्तेमाल करना चाह रहे हैं लेटर्स के, या तो लेटर्स के लास्ट में, तो हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, अब हम अपना फोर्थ पॉइंट कवर करने जा रहे हैं जब वेरिएबल्स क्रिएट कर रहे हैं। वेरिएबल नेम, आरव। अब हम इसको प्रिंट करेंगे। तो यहाँ पे हमें एक सिंटेक्स एरर मिला है कि हम स्पेसेस का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं अगर हम वेरिएबल क्रिएट कर रहे हैं। Variables name are case sensitive also. Like I am creating a name. अब यहाँ पे मैं एक नेम क्रिएट करता हूँ अंकित। राहुल। अब यहाँ पे मैं प्रिंट करता हूँ कि नेम इज इक्वल टू यहाँ पे मुझे फॉल्स आउटपुट मिला। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारी जो हमने वेरिएबल क्रिएट किया है उसके उसकी स्पेलिंग सेम है, बट यहाँ पे जो ये वेरिएबल्स है और ये वेरिएबल है, ये दोनों अलग अलग लोकेशन या मेमोरी एड्रेस पे स्टोर होंगे। चलिए हम इसको वेरीफाई भी करते हैं। और ये जो नेम है इसके अंदर जो वैल्यू है वो अंकित स्टोर है, और ये जो पर्टिकुलर नेम है इसके अंदर राहुल स्टोर है। पाइथन इस वेरिएबल को अलग स्टोर करेगा मेमोरी एड्रेस पे और इसको अलग स्टोर करेगा। आईडी इनबिल्ट एक फंक्शन है जो कि हमें यूनिक आइडेंटिटी बताता है पर्टिकुलर वेरिएबल की।
यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसका मेमोरी एड्रेस मुझे 8000 लास्ट में और इसका 4688 मिला है। तो पाइथन इन दोनों वेरिएबल को पूरी तरह से अलग ट्रीट करता है। यहाँ पे नेम एक वेरिएबल है जिसमें अंकित स्टोर है, यहाँ पे नेम है जिसमें राहुल स्टोर है। इन दोनों वेरिएबल बोथ आर स्टोर्ड एट डिफरेंट लोकेशन। तो केस सेंसिटिव होता है पाइथन में वेरिएबल्स। अब हम एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे प्रिंट पाइथन इज इक्वल टू पाइथन। अब आप बता, अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे पाइथन इज इक्वल टू पाइथन लिखा है और पाइथन लैंग्वेज में जो पाइथन लैंग्वेज है वो जो केस सेंसिटिव होती है, तो यहाँ पे हमें फॉल्स मिलना चाहिए। तो एज पर आवर रूल हमें पाइथन रूल के हिसाब से फॉल्स यहाँ पे मिला। अब चलिए हम अपने तीसरे टॉपिक पे चलते हैं, जो कि है रिजर्व कीवर्ड। हैव स्पेशल रिजर्व कीवर्ड पाइथन में क्या होते हैं जिनकी कुछ स्पेशल मीनिंग होती है या वो तो प्री डिफाइंड होते हैं पाइथन में। फॉर एग्जांपल अगर मैं लूँ लाइक इफ एलिफ डेफ क्लास, अगर मैं इन सब मतलब रिजर्व कीवर्ड से अगर कोई वेरिएबल क्रिएट करने जा रहा हूँ, जैसे लाइक इफ में मैं स्टोर कर रहा हूँ 10, अब मुझे अगर प्रिंट कराना हो इफ में इफ को, तो यहाँ पे मुझे एरर मिलेगा, सिंटेक्स एरर, कि इफ जो है वो रिजर्व कीवर्ड्स है, हम इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं वेरिएबल क्रिएट करने के लिए। अगर हमें रिजर्व कीवर्ड देखने हैं पाइथन में तो हमें एक मॉड्यूल इंपोर्ट करना पड़ेगा, मॉड्यूल से इंपोर्ट करना पड़ेगा कीवर्ड, और हम प्रिंट करेंगे कीवर्ड KW लिस्ट। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि फॉल्स, नन, ट्रू एंड एज। अब हम इसका इस्तेमाल करके नहीं बना सकते हैं वेरिएबल का नाम, इतने सारे हैं। इसमें से अगर हम किसी का भी इस्तेमाल करेंगे तो हम वेरिएबल क्रिएट नहीं कर सकते हैं। अब कुछ केसेस होते हैं जैसे लाइक कन्वेंशन होते हैं कि स्नेक केस कन्वेंशन, पास्कल केस। तो मैं आपको बता रहा, स्नेक स्नेक केस कन्वेंशन। एग्जांपल लेते हैं स्टूडेंट, हम इसको स्नेक केस कन्वेंशन इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे हमने लेटर्स लिखा, फिर अंडरस्कोर लिखा, फिर नेम लिखा, तो ये एक तरह से स्नेक तरह का सिंबल बनाता है, इसीलिए हम स्नेक कन्वेंशन कहते हैं जनरली इसको पाइथन में। पास्कल केस भी होते हैं, लाइक स्टूडेंट
नेम अंकित, कैमल केस, कैमल केस में जो पहला वर्ड रहता है उसका फर्स्ट वर्ड स्मॉल में रहता है और जो सेकंड वर्ड रहता है वो कैपिटल्स में रहता है, उसका फर्स्ट वर्ड। तो ये कुछ तरीके हैं कि पास्कल केस में अगर लिखना हो तो इस तरह लिखेंगे, स्नेक केस में लिखना हो तो इस तरह, या तो कैमल केस में। जनरली स्नेक केस कन्वेंशन अगर जब हम क्लास से डिफाइन करते हैं तो इस्तेमाल नहीं होते हैं। चलिए अब हम अपने टॉपिक पे चलते हैं, जो कि हमारा है आज का फोर्थ टॉपिक, डायनेमिक टाइपिंग। डायनेमिक टाइपिंग क्या होते हैं मैं एग्जांपल्स के थ्रू बताता हूँ। पहले आप यहाँ पे x इज इक्वल टू 10। डायनेमिक टाइपिंग जनरली क्या होती है कि जब हम वेरिएबल क्रिएट करते हैं पाइथन में तो हम उस वेरिएबल को इनिशियल बताते नहीं है कि ये इंटीजर है या स्ट्रिंग है या लिस्ट है। पाइथन इसे ऑटोमेटिकली इंटरप्रेट कर लेता है एट रन टाइम कि ये किस क्लास से बिलोंग करता है, इंटीजर की, स्ट्रिंग या क्लासेस। लाइक अगर किसी और लैंग्वेज में जैसे कि अगर हम जावा यूज करते हैं तो हमें यहाँ पे बताना पड़ता है इंट एक्स इक्वल टू 10। तो हम यहाँ पे बता रहे हैं कि जो एक्स में वैल्यू स्टोर है वो 10 स्टोर इंटीजर वैल्यू स्टोर है, लेकिन पाइथन में ऐसा नहीं है। पाइथन खुद ऑटोमेटिकली पता कर लेता है कि जो वैल्यू स्टोर है वो इंटीजर टाइप की स्टोर है। तो मैं प्रिंट करके दिखाता हूँ आपको। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये पाइथन ने अपने रन टाइम पे पता कर लिया कि जो एक्स में वैल्यू स्टोर है वो इंटीजर क्लास की है। अब मैं एक और सेल बनाता हूँ और इसी एक्स की वैल्यू में अब मैं स्टोर करता हूँ अपना नाम अंकित। अब प्रिंट करूंगा एक्स को, अब प्रिंट करूंगा टाइप ऑफ एक्स। तो अब इस एक्स की वैल्यू में एक स्ट्रिंग स्टोर हो गया है और इसका टाइप है क्लास, स्ट्रिंग क्लास से बिलोंग करता है। तो इसी को डायनेमिक टाइपिंग बोला जाता है। तो इसको मैं समझाता हूँ कि कैसे चीजें यहाँ पे हो रही हैं। यहाँ पे हमने एक्स एक्स नाम का एक वेरिएबल बनाया जिसमें हमने वैल्यू 10 स्टोर की है। तो यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बनेगा जिसमें हम जिसमें एक वेरिएबल बनेगा जिसमें वैल्यू स्टोर होगी 10। आफ्टर दैट हमने कोड में क्या लिखा था कि एक्स में एक स्ट्रिंग वैल्यू इनिशियलाइज करो अंकित नाम का। तो क्या होगा, ये जो एक्स है ये भी सेम ऑब्जेक्ट पे पॉइंट कर रहा है और ये जो एक्स है जो हमने बनाया है वो भी सेम उस पे पॉइंट कर रहा है ऑब्जेक्ट पे, मेमोरी पे। तो यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे जो ये वैल्यू है x इज इक्वल टू 10 ये ओवरराइड होके यहाँ पे अंकित आ जाएगा और अब हमें आउटपुट में अंकित मिलेगा। तो आई होप कि ये चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी कि मतलब वैल्यू कैसे ओवरराइड हुई है। आई होप कि आपको चीजें समझ में आ गई होगी जो आज मैं समझाना चाहता था कि वेरिएबल्स क्या होते हैं, नेमिंग कन्वेंशन क्या होते हैं, रूल्स क्या होते हैं, रिजर्व कीवर्ड्स क्या होते हैं, डायनेमिक टाइपिंग क्या होते हैं। तो इसी के साथ मैं वीडियो
रैप अप करता हूँ इस सेशन के लिए। आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी हो। लाइक करें। थैंक यू वेरी मच।